हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? रहस्यमय जगह के बारे में और उनसे जुड़ी रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी पसंद होगी। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी ही भूतिया, डरावनी और रहस्यमय जगह और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी के साथ वहाँ के लोगों द्वारा प्रचलित कुछ अनसुनी कहानियाँ, जिसकी गवाही वो जगह आज भी देती है। राजस्थान ये एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, जिसको धोरों का राज्य भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में बहुत से राज दफन हैं। यहाँ के शहर में आपको पुराने किले मिल जाएंगे, जो अपने आप में बहुत सी कहानियाँ समाये हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ किले की, जो भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे डरावनी जगह में मानी जाती है। भानगढ़ का किला अपने बर्बाद होने के इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के कारण प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से आज भी यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। सुना है कि रात होते ही वहाँ रहने वाली आत्माएं भाग जाती है, जिसे रात को वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ आती है, जिसके कारण सूर्य अस्त के बाद कोई भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकता। सब वहाँ जाने से डरते हैं। तो हम बात करते हैं आज किले के इतिहास की। कहा जाता है कि भानगढ़ के किले का निर्माण 1583 में आमेर के राजा भगवत दास ने करवाया था। इस किले का निर्माण भगवत दास जी ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह प्रथम के लिए करवाया था, जो राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। राजा मान सिंह मुग़ल सम्राट अकबर के सेनापति और उनके नवरत्नों में से एक थे। 1613 में माधो सिंह ने इस किले में अपनी रिहाइश बना ली थी। माधो सिंह के 3 पुत्र थे, सुजान सिंह, छत्र सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह की मृत्यु उपरांत यह किला छत्र सिंह को मिला। छत्र सिंह का पुत्र अदब सिंह था, जिसने भानगढ़ को नज़दीक छोड़ अजबगढ़ बसाया और उसे अपनी रिहायशी बनाई। उसके 3 पुत्र थे, जिनमें से हरि सिंह ने अजबगढ़ छोड़ वापस भानगढ़ को अपनी रिहाइश बनाई। हरि सिंह के 2 पुत्र थे, जिन्होंने औरंगजेब के प्रभाव में आकर मुस्लिम धर्म अपना लिया, जिनका नाम बाद में मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज पड़ा, जिनको औरंगजेब ने भानगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी थी। मुग़ल शासन जब कमज़ोर पड़ने लगा, तब राजा सवाई सिंह ने दोनों को मार भानगढ़ पर कब्जा कर लिया। भानगढ़ किला अपने बनने से लेकर लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा और अपनी खूबसूरती की वजह से चर्चा में रहा, और बर्बाद होने के बाद भी रहस्यमय घटनाओं के कारण प्रसिद्ध रहा। भानगढ़ का रहस्य। भानगढ़ किला यहाँ होने वाली रहस्यमय और डरावनी घटनाओं के लिए माना जाता है। लोगों का मानना है कि वहाँ उन लोगों की आत्मा बसती है, जिन्हें किले में बेरहमी से मारा गया था। इनकी चीखी और तलवारों के टकराने के साथ उसमें महिलाओं के रोने और उनकी चूड़ियों के खनक और टूटने की आवाज़ें आती है। ऐसी ही कुछ घटनाएं इस किले को रहस्यमय बना देती है, जिसके संबंध में कई कहानियां प्रचलित है, जो किले की बर्बादी से जुड़ी हुई है। बल्लूनाथ के श्राप की कहानी। इस कहानी के अनुसार कहते हैं कि जिस जगह पर राजा भगवत सिंह किले का निर्माण करवा रहे थे, वह जगह योगी बल्लूनाथ की तपस्या स्थल हुआ करता था। उन्होंने किले के निर्माण के वक्त महाराज से वचन लिया था कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनके तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए।
राजा भगवत सिंह ने वचन का मान भी रखा, किंतु उनके पुत्र माधो सिंह ने वचन की अवहेलना कर जब किले की ऊपरी मंजिल का निर्माण करवाया, जिसके कारण किले की परछाई बल्लूनाथ जी के तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिससे क्रोधित हो योगी बल्लूनाथ जी ने शाप दिया कि यह किला कभी भी आबाद नहीं रहेगा। तब से इसमें ऐसी घटनाएं होती रहती है और माना जाता है कि उनके श्राप के कारण ये किला बर्बाद हो गया। दोस्तों, इससे जुड़ी एक दूसरी कहानी भी है, रानी रत्नावती और तंत्रिका की कहानी। दूसरी कहानी के अनुसार भांगड़ के राजा छत्र सिंह का विवाह राजा तीतरवाड़ा की पुत्री रत्नावती से हुआ था, जो बहुत ही रूपवती थी, जिसकी चर्चा पूरे भांगड़ में नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी होती थी। रानी रत्नावती रूपवती होने के साथ तंत्र विद्या में भी निपुण थी। एक दिन भानगढ़ में एक काले जादू में निपुण तांत्रिक सिद्धू सेवड़ा आया और किले के सामने वाली पहाड़ी पर साधना करने लगा। एक दिन वह साधना करने की तैयारी कर रहा था कि उसकी दृष्टि रानी रत्नावती पर पड़ गई। तभी से वह उसके रूप में मोहित हो गया और मन उसको पाने का करने लगा। वह किसी भी हालात में रानी को पाना चाहता था, परंतु ये आसान नहीं था क्योंकि वो राजा की पत्नी और भानगढ़ की रानी थी। इसलिए उसने रानी को पाने के लिए अपनी काली शक्तियों का सहारा लिया और इससे रानी की दासी को भी शामिल कर लिया। एक बार रानी अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने आई थी। सभी दुकानों पर घूमने के पश्चात वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और उसे एक इत्र बहुत पसंद आया और उसने दासी को उस महल में लाने के लिए कहा। जब रानी की दासी बाजार से उनके लिए इत्र लेकर जा रही थी, तब तांत्रिक ने इत्र पर वशीकरण मंत्र कर रानी के पास भिजवा दिया, ताकि जब रानी का उसका प्रयोग करे तो उसकी तरफ खींची चली आए। पर वह इस बात से काफ़ी वाकिफ नहीं था कि रानी भी तंत्रिका विद्या में निपुण है। रानी ने इत्र को देखकर सब जान लिया और उसने वह इत्र की शीशी सामने की एक चट्टान पर फेंक दी। इस मंत्र के प्रभाव से वो चट्टान सिद्धू सेवड़े की तरफ तेज गति से जाने लगी। चट्टान को अपनी तरफ आता देख तांत्रिक सब कुछ समझ गया। उसको अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। तब उसने शाप दिया कि भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, इसमें मौजूद सब लोग की हत्या हो जाएगी और उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ भटकती रहेगी। इतना बोल वो चट्टान के नीचे दबकर मर गया और इसी के वर्ष पश्चात भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की हार हो गई और वहाँ के सभी लोग बेरहमी से मारे गए, जिसमें रानी रत्नावती की मृत्यु हो गई। जिसके बाद सारा भानगढ़ सुनसान और वीरान हो गया और लोगों का मानना है कि वहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्मा आज भी भटकती है, उनकी चीखें भी सुनाई देती है, जिसकी वजह से इसको डरावना भूत किला कहा जाता है। आज भी वहाँ पर ये सब आवाज़ें आती है और ऐसी घटनाएं होती है। कहते हैं कि जो भी रुकता है अगले से वो अमृत पाया जाता है, जिसकी वजह से सूर्यास्त के बाद वहाँ जाने से पुरातत्व विभाग ने मना कर रखा है। पता नहीं ये कहानियाँ सच है या नहीं, पर स्थानीय लोगों का यही मानना है। इसी वजह से बहुत से सैलानी हर साल इस किले की तरह रुख रखते हैं। अगर आप को भी घूमने जाए तो 8 से शाम के बीच ही जाए। आप सबका धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। अगर मित्रों आपको भानगढ़ का इतिहास जानकर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।